हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। एसबीआई क्लर्क 2024 नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भी फिल कर लिया होगा, जिनका स्कोर आराम से 75-80 जा रहा था मॉक टेस्ट में। आपने डेफिनेटली अपना फॉर्म फिल कर लिया होगा। जिस भी स्टेट से आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी वेट कर रहे होंगे, जिनको श्योरिटी नहीं मिल पा रही कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने अटेम्प्ट जा रहे हैं, वो किस स्टेट से फॉर्म फिल करें। स्टिल दे आर वेटिंग फॉर देयर परफॉर्मेंस के वो कितना खुद को इंप्रूव कर पाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो स्टेट में सेलेक्ट करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है इस बार शायद से ही कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो बैंकिंग एग्जाम के क्लरिकल एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा, वो इस बार फॉर्म ना डाले। हर एक स्टूडेंट डालेगा। और इवन कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, जैसे एसएससी के स्टूडेंट, रेलवे के स्टूडेंट भी आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे आपके साथ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं एक बार अपना लक ट्राई करेंगे कि भैया किसी न किसी तरीके से सेलेक्ट हो जाऊँ मैं एक बार गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस वीडियो इस चैनल पे मैंने आपके साथ बहुत सारी ऐसे सेशंस कंटिन्यू करी है, जिसमें मैंने आपके साथ बहुत सारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो की, किस तरीके से मैंने 90+ स्कोर किया हुआ है, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी जो आपको नहीं करनी है ड्यूरिंग प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन। साथ साथ आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, 10 सिंप्लीफिकेशन या 15 सिंप्लीफिकेशन कैसे 3 मिनट के अंदर अंदर करनी है। बहुत सारी वीडियोज मैंने आपके साथ बनाई है, आपने अगर नहीं देखिए एक बार जाकर जरूर देखना। उस हर एक वीडियो में एक कॉमेंट या एक डाउट जो मोस्टली बच्चों का था वो यही आ रहा था कि भैया किसी न किसी तरीके से मेरे को इस बार जॉब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट मेरा। अगर आप लोगों का भी सीरियस डाउट है, एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मुझे एक ऐसा मॉक टेस्ट बता दो जो कि एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का हो। ठीक है, मैं जिस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करूँ तो मैं एग्जाम की प्रिपरेशन इतने अच्छे तरीके से कर पाऊँ कि मेरा एग्जाम क्लियर हो पाए। देखो, जितने भी मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल है ना, जो भी मॉक टेस्ट आपके पास है या आपने परचेज कर रखा है या आप परचेज करने वालों, हर एक मॉक टेस्ट बेस्ट है अपने आप में। सिर्फ उसमें कंडीशन एक ही लगती है कि उनका एनालिसिस बढ़िया होना चाहिए, उनका क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डाल के आंसर गलती कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन डाल दिया जो आपने कभी तक आज तक क्लरिकल पेपर में देखा ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो उन मॉक टेस्ट से बचो, अपने दोस्तों से पूछ लो। मैं सिर्फ एक मॉक टेस्ट के बारे में पूरे वीडियो में बात करने वाला हूँ, जो आपको नहीं लेना है, जो आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। अगर आप उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ आगे जाने के बदले वो आपको सक्सेस से पीछे खींच रहा होगा। वो मॉक टेस्ट कौन सा भैया? यूट्यूब का लाइव मॉक टेस्ट। अभी आप देखोगे बहुत सारे एजुकेटर्स आपको करवाएंगे 35 क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन 1 आवर, 35 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग इन 1 आवर, 30 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश इन 1 आवर। बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी आपको यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी, जितनी क्लासेस आप कर नहीं पाओगे उससे ज़्यादा क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे इन सारी टॉपिक्स पे। भैया आप क्यों बोल रहे हैं ये सारे टॉपिक्स नहीं करने? पहला चीज़, क्या जब आप एग्जाम में बैठोगे तो क्या 1 घंटे में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने आपको क्वांट का? नहीं। रीजनिंग का? नहीं। 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में एक घंटे लेंगे इंग्लिश के? नहीं। पहला डाउट तो यही क्लियर होगा, क्योंकि आप तैयारी ही कर रहे हो 1 घंटे की स्पीड से। पहला डाउट भैया। सेकंड क्यों नहीं करना भैया? जब भी आप किसी यूट्यूब पे क्लासेस करते हो ना, किसी भी एजुकेटर की, आप देखना 1 घंटे की क्लास अगर हो रही है, फर्स्ट 10 मिनट्स में उन टीचर्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगी। अगले 10 मिनट्स में उन जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका अगर कोई पेड कोर्सेज है उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। अगला 30 मिनट आपके लिए कंटेंट पे, और लास्ट का 10 मिनट फिर से वही चीज़ है कि जो उनका पेड कोर्सेज है उसके बारे में बताएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, हर एक एजुकेटर ऐसा नहीं पढ़ा रहे। कुछ एजुकेटर बिल्कुल डेडिकेटेडली आपको मेंस का भी पढ़ा रहा है, प्री का भी पढ़ा रहा है, जिसमें आपको 1 घंटे के सेशन में 50 मिनट का सेशन मिल जाएगा आउटपुट। तो अभी जो मैंने आपको सिनेरियो बताया उसमें क्या मिल रहा है? 1 घंटे के सेशन के नाम पे आपको 30 मिनट्स का कंटेंट मिल रहा है, और उस 30 मिनट में भी अगर आपका कोई इंडिविजुअल डाउट है तो इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आपका डाउट गायब, दिखेगा तक नहीं, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। 500 बच्चे 600 बच्चे लाइव है, तो कहाँ से आपको दिखेगा? उनको टीचर को नहीं दिखेगा। लेकिन आप देखोगे कई बार कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो टीचर तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले एक मैम बहुत फेमस हो रही थी ना, आपने देखा था कि वो कुछ भी ऐसा कमेंट होता था वो तुरंत हाईलाइट कर देती थी। जैसे मैम आप बहुत सुंदर दिख रहे हो आज आपने कौन सा फेस पाउडर लगाया या फिर लिपस्टिक कौन सी लगाई, ऐसे मैसेज वो पढ़ती रहती थी मैम, तो बहुत फेमस हो गई थी। ठीक है, या फिर कभी आप देखोगे कोई एजुकेटर पढ़ा रहा है, आपने ऐसा बोल दिया कि भैया सर ये जो आप पढ़ा रहे हो ना वो 5-6 साल पहले आता था, अभी थोड़ा सा अपडेटेड हो गया। ऐसे मैसेजेस दिख जाते हैं, और ऐसे मैसेजेस में आपका 4-5-6 मिनट गायब। तो जो 30 मिनट का कंटेंट था वो एट द एंड आपका 22-23 मिनट का रह जा रहा है। ठीक है, 22-23 मिनट में आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो कितने ही सॉल्व हो जाएंगे आपसे? 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। उस 20-22 क्वेश्चन को अगर आप अपने मॉक टेस्ट के थ्रू अटेम्प्ट करोगे, जो आपका टाइमर के साथ वाला मॉक टेस्ट आता है, कितने टाइम में करोगे भैया? 10 मिनट 12 मिनट में आराम से सॉल्व कर लोगे। तो अल्टीमेटली आपने जो 1 घंटा अपना टाइम दिया उसमें से आपका आउटपुट निकल के कितना आ रहा है? 10 मिनट का, 8 मिनट का, यही आउटपुट निकल के आ रहा है। तो जब आपको 8 मिनट में वो आउटपुट मिल रहा है तो फिर वो क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो?
अब बहुत सारे बच्चे आएंगे मैं कि भैया वहाँ पे तो क्वेश्चन सॉल्व होता है, हमें तो तरीका पता चलता है। तरीका पता करने के लिए आप कोर्सेज तो पढ़े होगे ना, आपने कॉन्सेप्ट सीखा है कि नहीं सीखा? बिना कॉन्सेप्ट सीखे तो मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का आपको समझ में नहीं आया, आपने मॉक टेस्ट लगाया, मान लो कि आपने क्वांट का मॉक टेस्ट लगाया, 35 में से आपके 30 क्वेश्चन बने, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। अब आप पूरा यूट्यूब का सेशन थोड़ी देखने जाओगे यार उसका, कि मतलब किसी एजुकेटर का कि यार 35 क्वेश्चन में अगर क्या पता है कंपाउंड इंटरेस्ट हो। आप क्या ढूंढोगे कि कहीं ना कहीं अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लासेस मिल रही है तो मैं वहां उस पूरे सारे कॉन्सेप्ट सीख लूंगा, तो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब 35 क्वेश्चन में आप कहां ढूंढोगे कि कहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट आया भी था कि नहीं आया था? बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। तो इसीलिए आप मॉक टेस्ट से परचेज करो। आपके पास कोई सा भी मॉक टेस्ट है, आप वहीं से जाओ, आप वहीं से अटेम्प्ट करो। हर एक मॉक टेस्ट बेहतर है, चाहे प्रेप का अटेम्प्ट करो, टेक्स्ट बुक का अटेम्प्ट करो, ऑली बोर्ड का, प्रैक्टिस मॉक का, स्मार्ट कीड़ा का, जो भी आपके पास अवेलेबल है, कोई छूट भी रहा है, सब बेस्ट है, बशर्ते उसका आंसर सही होना चाहिए। 1 घंटा मॉक टेस्ट लगाओगे और 30 मिनट में उसका एनालिसिस करोगे तो 1.5 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन खुद की एबिलिटी पे सॉल्व करके चेक किया है। वहां पे 3 घंटे में आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर भी पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, आपको भी नहीं पता। तो ये चीज है, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप कभी भी ना लाइव मॉक टेस्ट वाली सेशंस मत देखा करो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया मैं 2x पे देख लेता हूं। अरे 2x पे भी देखोगे, कहां से कर पाओगे यार तुम? देखने आपकी मर्जी, देख सकते हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आप डिपेंड हो गए ना यूट्यूब की लाइव मॉक टेस्ट पे, मैं आज आपको बता रहा हूं अगले 1 साल तक आप फिर बैक टू द स्क्वायर वन, 0 पे खड़े होगे कि आप ढूंढ रहे होगे कहां पे कैसी चीजें चल रही है। फिर आप अदर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने बैठोगे, भैया अब मैं लगा लेता हूं, फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। 14,000 वैकेंसी फिर नहीं आएंगे एसबीआई क्लर्क में। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो था, आई ओपनर वीडियो था, होप सो आपको शायद से ये अच्छा लगा होगा। एंड आप अपने मॉक टेस्ट पे रिलेवेंट जो मॉक टेस्ट है आपके पास, उस पर आप ज़्यादा डिपेंड होकर अपनी तैयारी करो, और हर एक मॉक टेस्ट बेहतर है। जिस क्वेश्चन में डाउट है, आप जिस एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, आप बेशक उनकी क्लासेस देख के वो अपना डाउट क्लियर कर लो, या फिर आप बहुत सारे टेलीग्राम में आप मैसेज करोगे ये मेरे को इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर कोई तरीका बताओ जिसमें कम टाइम में कर सकते हो, हजारों बच्चे उसका मैसेज करेंगे आपको। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो थी, कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अपकमिंग कौन कौन सी वीडियोस आप चाहते हो एक बार मुझे ये भी मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। एंड सॉरी अगर कोई भी टीचर इससे ऑफेंड हो रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट किसी का मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं किसी टीचर को ऑफेंड करूँ। मेरा इंटेंशन यही था कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इस बार एसबीआई क्लर्क के लिए, वो थोड़ा सा राइट डायरेक्शन पे आ जाए, है ना। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ना, एक छोटा सा पॉइंट रह गया कि भैया फिर वो एजुकेटर क्यों कर रहा है? भैया वो एजुकेटर भी काम कर रहे हैं, उनको भी पैसे की जरूरत है, उनको भी अपना घर पालना, उनके बच्चे हैं, उनके अदर चीज़ें हैं, कहाँ से करेंगे? बोलोगे भैया यूट्यूब पे तो व्यूज़ आ रहे हैं। फैक्ट बताता हूँ, यूट्यूब पे 4,000 5,000 व्यूज़ का $1 बनता है। आप जाके देखो उन एजुकेटर्स की वीडियोस पे कितनी कमेंट, कितनी व्यूज़ जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देखो। आपको लगता है कि उतना मेहनत करने के बाद वो कर रहे हैं? नहीं। बट वही अगर वो पेड कोर्सेज अपने सेल करेंगे तो 3,000 4,000 2,000 पैसे बिक रहे। अगर 10 कोर्सेज में बिक गए तो 20,000 रुपये तो वहीं से आ गए। तो टीचर की भी गलती नहीं है, बट आपको क्यों फंसना उसमें? आपका फायदा होगा तभी तो करोगे, टीचर का फायदा है तभी वो बेच रहे, बट आपका फायदा नहीं तो आप क्यों जा रहे हो उधर? तो एक छोटी सी एडवाइस थी यार, समझ गए हो तो समझ गए हो, नहीं समझे तो क्या ही कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।